Hello dear student, welcome to the Learning Point online classes. Dear student, आज से हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टेंस का मतलब होता है काल. काल का मतलब होता है समय. अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस हमारे द्वारा किए गए कार्य के समय को दर्शाता है. यानी हमने कौन सा काम किस समय पे किया है, या हम उसे कब करते हैं, या फिर हम उसे कब करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट, इस तरह के जो वाक्य होते हैं या जो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई काम हो रहा होता है या फिर हम कोई काम कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं, उनको जब हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं. सो आज से हम पढ़ने वाले हैं टेंस. सो स्टूडेंट, टेंस आपके जनरली 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस जिसको बोला जाता है वर्तमान काल, दूसरा आपका पास्ट टेंस जिसको बोला जाता है भूतकाल, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस जिसको बोला जाता है आपका भविष्यकाल. चलिए अब पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल. वर्तमान काल में हम ऐसे वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं जो हम अभी यानी कि प्रेजेंट में कर रहे हैं. जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, या फिर आप कह सकते हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या जैसे मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस पढ़ा चुका हूँ, या फिर मैं आपको कितने समय से पढ़ा रहा हूँ. ऐसे वाक्यों को हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस में. और आपके जो प्रत्येक टेंस यानी कि जो हमारे 3 टाइप्स के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उन तीनों टेंसों को आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला पार्ट आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर जिसका दूसरा नाम है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसी का दूसरा पार्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ते हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल. भूतकाल में हम ऐसे वाक्यों को या फिर ऐसे वर्ब्स या ऐसे एक्शन को डिस्कस करते हैं जो हम कर चुके हैं. जैसे इससे पहली क्लास में मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस पढ़ाया, या फिर आप कह सकते हो मैं सिंपल सेंटेंसेस पढ़ा रहा था, या आप कहोगे कि मैं सिंपल सेंटेंसेस पढ़ा चुका था, या फिर मैं सिंपल सेंटेंसेस कितने समय से पढ़ा रहा था. इस तरह के वाक्यों को डिस्कस करते हैं हम पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस को भी आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आपका सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा आपका आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल. भविष्य यानी कि आने वाला समय. आने वाले समय में हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, या फिर हम क्या पढ़ चुके होंगे, या फिर हम कितने समय से कौन सी चीज़ें पढ़ रहे होंगे. इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम फ्यूचर टेंस में. फ्यूचर टेंस को भी आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि टेंस किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, और इनके जो प्रत्येक टाइप्स हैं उनको कितने फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सो आज से हम पढ़ने वाले हैं प्रत्येक टेंस को इंडिविजुअली और उसके प्रत्येक पार्ट को. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मैं वो सारी चीज़ें बताऊं जो आपके स्पोकन के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनके बेस पर पूछे जाने वाले सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप दोनों सॉर्ट आउट कर पाओ. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जितना इसका सिंपल नेम है वैसे ही इसमें सिंपल सेंटेंसेस आते हैं. जैसे ऐसे वाक्य जिनकी अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं. इन सभी सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं.
से हमारे जो डेली रूटीन के जो सभी काम हैं जो हम रोज़ाना करते हैं, उन सभी कामों को ट्रांसलेट करने के लिए जनरली हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, माँ खाना पकाती है, वह स्कूल जाता है, तुम गाना गाते हो। यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन सभी को हम प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। अब पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर और कौन से कंडीशंस में करते हैं। जो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है जब कभी भी आपको कोई रेगुलर एक्शन को बताना होता है या फिर अपनी आदतों को बताना होता है, उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वह रोज़ाना स्कूल जाता है, वह हमेशा मेरे साथ खेलता है। ठीक है। दूसरा आता है आपका इर्रेगुलर एक्शन। इर्रेगुलर एक्शन यानी कि नेचुरल डिजास्टर के जो सेंटेंसेस, अगर उनको कभी नेचुरल डिजास्टर के जो सेंटेंस है अगर उनको बोलना होता है, वो जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। तीसरा आता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसी चीज़ें जो ऑलवेज ट्रू है, जिनको हम नहीं बदल सकते। जैसे कि आपने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है, तो आप इसको ट्रांसलेट हमेशा करेंगे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इसको किसी और टेंस में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंसेस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। चौथा यूज़ आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती है वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। पांचवा आपका यूज़ आता है इसका स्पोर्ट्स कमेंट्री। जो भी लोग, अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते होंगे तो वहाँ पर जनरली प्रेजेंट टेंस का यूज़ यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये तो थी आपकी कंडीशंस जहाँ पर हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब आपको ध्यान में कुछ चीज़ें रखनी, जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। ये ऐसे कुछ वर्ड्स या ऐसे एडवर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आपको अपने दिमाग में रखना। अगर आपको ये वर्ड कहीं भी किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो या तो फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है। एक छोटे से स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ कि एडवर्ब्स होते क्या। एडवर्ब्स होते हैं आपके वर्ब्स को डिफाइन करने वाले शब्द कि काम कब, कैसे और कहाँ पर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एडवर्ब्स आपके लिखे हैं, ऑलवेज, ऑफ्टन या फिर ऑफन, समटाइम्स, जर्नली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, ऑल डे लॉन्ग। या फिर आप देख सकते हैं एवरी के साथ अगर ये सारे वर्ड टाइम, सेकंड, मिनट, आवर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डे, वीक, मंथ, ईयर, या फिर वंस, ट्वाइस या फिर थ्राइस के साथ अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, ये वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में दिख रहे हैं तो आपको सेंटेंस को हमेशा इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं आगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि हियर एंड देयर का यूज़ भी अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में किया गया है तो जनरली उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं जिनका अगर हम इनके मीनिंग के आधार पर, जो इनका जनरली मीनिंग होती है उस आधार पर यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा सेंटेंस को, अगर हमने उस सेंटेंस को बनाना होगा तो वो हम हमेशा बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके स्टूडेंट। अब देखते हैं कि इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी प्रीवियस क्लासेस में कि जो सब्जेक्ट होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आई होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, यू आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह का प्रोनाउन होता है और दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन होता है। ठीक है। तो इन सभी के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपका लाइक, ईट, लव, गो, डू या ऐसे और भी। ठीक है। अगला आपका देखते हैं ही, शी, इट। ये आपका देखिएगा हमेशा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा भी आप दिस दैट भी बोल सकते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लाइक का हमारा क्या हो गया, लाइक्स। ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स। लव का क्या हो जाएगा, लव्स। गो का क्या हो जाएगा, गोज। एंड डू का क्या हो जाएगा, डज। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपके एग्जाम में एरर पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनके साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को दिया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES का यूज़ करना है। ही, शी, इट, किसी के नेम या फिर आपका कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट बिसाइड्स आई। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ते हैं सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपको हमारी प्रीवियस क्लास में बताया था, सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स के, जिसमें सबसे पहले आता है आपका सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस से। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वह हर दिन स्कूल जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है ही, तो यहाँ पर ही गोज़, ही के साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। दूसरा एग्जाम्पल, हम हमेशा लोगों की सहायता करते हैं। वी ऑलवेज हेल्प पीपल। यहाँ पे वी आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हेल्प, हेल्प पीपल। थर्ड देखते हैं आपका, सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये पढ़ते हैं सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस में एक चेंज आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डू और डज का। तो जैसे कि मैंने हमारी प्रीवियस क्लास में बताया था, जब भी हम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं, लेकिन मेन वर्ब में वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, जो सिंगुलर यानी कि जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन, उनके साथ हम हमेशा डू का यूज़ करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ हमेशा डू या फिर नेगेटिव में डू नॉट का यूज़ करेंगे, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डोंट का। और वहीं पे ही, शी, इट या फिर किसी के नेम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उनके साथ डज का पॉजिटिव में और डज नॉट और डजंट का नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मेन वर्ब में अब कोई चेंजेस नहीं आएगा स्टूडेंट। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है और इसके बेस पर आपके एग्ज़ाम में एरर भी पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं सेंटेंसेस। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला रहता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट या वी डोंट प्ले क्रिकेट। दूसरा, वह रोज़ाना मंदिर नहीं जाता है। ही डजंट गो टू टेम्पल एवरी डे। वे हमें नहीं जानते हैं। दे डोंट नो अस। तो इस तरह से हम बनाएंगे सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए, आपने मेन वर्ब में चाहे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की हो या फिर प्लूरल, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बस हमने डू और डजंट या फिर आप कह सकते हो डोंट या फिर डजंट का यूज़ किया हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, जो आपको अपने दिमाग में रखनी है बात। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है यस नो टाइप सेंटेंस। ये हमेशा क्या से स्टार्ट होंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। क्या वह गाना गाती है। डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम इंग्लिश में बोलते हो। डू यू स्पीक इन इंग्लिश। क्या वह हर साल यहाँ आता है। डज ही कम हियर एवरी ईयर। तो ये तो है आपके इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। और ऐसे आप लोग भी
और सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप डू नॉट और डजंट को पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी फॉर्मूला बना सकते हैं, डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट फूड। क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, डज राम नॉट रीड अ बुक। क्या वह सुबह जल्दी नहीं उठता है, डज ही नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसी तरह से आप लोग भी और सेंटेंसेस बनाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड किन्हें कहते हैं ये मैंने हमारी प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस को देखकर वहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या। क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं, वह तुम्हें क्यों मारता है, वाई डज ही बीट यू। तुम उसके बारे में क्या जानते हो, वट डू यू नो अबाउट हिम। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, वाई डू वी स्टडी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन वर्ड प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम उसे क्यों नहीं पढ़ाते हो, वाई डू यू नॉट टीच हिम। वह खाना क्यों नहीं खाता है, वाई डज ही नॉट ईट फूड। वे क्या नहीं करते हैं, वट डू दे नॉट डू। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा कि टेंस किन्हें कहते हैं और कहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है। और जो हमने आज पहला टेंस डिस्कस किया था वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे जो पुराने वीडियो लेक्चर हैं, अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई उसके आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एरर्स करवाऊँगा या फिर आप कह सकते हो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का हम पोर्शन करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, like and comments. Have a nice day.